राम राम भाई सभी को। इस वीडियो में अपने मार्क्स बताऊंगा सीजीएल में 2025 के सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहा मेरा और किस सब्जेक्ट में कहाँ से पेपर आया, किस टीचर के बैच से पूरा एग्ज़ाम छपा है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे भाई। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो बड़े भाई की तरह सलाह दूंगा, अगर समझ में आए आपके तो ठीक है भाई, आपके फ़ायदे की बात बताऊँगा सारी। बात करते हैं भाई मैथ की। मैथ के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। 25 में से मेरे 23 ठीक है, 2 मेरे गलत हैं। अभी फ़िलहाल मेरा स्कोर बन रहा है 67, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के हम बोनस वगैरह के ऊपर ही बात करेंगे, वही कितने रॉन्ग क्वेश्चन है क्या है। तो 67, और इसमें प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है वो मेरा ठीक है भाई, ठीक है। तो उसमें +4 होएंगे ही, आंसर चेंज होएगा, उसका बोनस नहीं मिलेगा पहली बात। तो +4 इसमें कर लो। 71 नंबर मेरे मैथ के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्शन के लिए मैथ के अंदर भाई बच्चों ने 2-3 और लगा रखे हैं। देखो मेरे को पता नहीं, मैंने वो सारे छोड़ रखे हैं, कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर रखा जिसके ऊपर ही बात चल रही है। बट ये है कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि बोनस वगैरह दे भी दे एसएससी और नहीं भी दे भाई, कुछ नहीं पता इसका, ठीक है ना। मैंने उनके ऊपर कोई डिटेल में ऐसे एनालिसिस किया कि क्या गलत है क्या नहीं। अब जैसा बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि पैरेललोपाइड वाला है, उसमें कुछ हिंदी मिसमैच है लैंग्वेज का, तो उसमें क्या होता दे दे, पता नहीं भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैथ में एक ही गलत है, बस ये आंसर चेंज होएगा इसका प्रोबेबिलिटी वाले का, बाकी सब ठीक है। अब रीजनिंग की बात करें भाई, तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट करे थे 30 मेरे ठीक है, और मेरे मार्क्स है 90, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल आई थी मेरी, हो गई थी लगभग ये 15 मिनट के आसपास पूरी हो गई थी रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें तो और कुछ था नहीं ऐसा, और इसमें तो ऑब्जेक्शन की भी कोई बात नहीं है। एक वो जो है क्रिटिकल वाला है उसके ऊपर लगाने की कह रहे हैं बच्चे, तो उसके ऊपर तो भाई हमेशा ही मिलता है बोनस। मैं तो दोनों ही मार के आया था उसके, बाकी कोई कह रहा है कि 1 आएगा, तो देखते हैं उसके ऊपर एसएससी दे देगी तो ठीक है भाई। अब भाई जीके की बात करें, तो जीके के अंदर मैंने अटैम्प्ट करे थे 21, जिसमें से मेरे 17 सही हैं और 4 गलत हैं। 47 मेरे नंबर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब इसके अंदर बोनस की बात चल रही है भाई। एक तो वो बारडो ब्रह्मपुत्र वाला हो गया, ठीक है। इसके ऊपर बात चल रही है, ये हाई चांस है इसके कि ये बोनस हो जाए। जहाँ तक इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल लग रहे हैं तो ये शायद बोनस हो जाए भाई। बाकी इसके अलावा और जिन पे बात चल रही है जिक्के में, मेरे को तो कोई लगता नहीं ऐसा कोई कि ऑब्जेक्शन के लायक है, या भाई पता नहीं। बच्चे इस बार क्या कर रहे हैं, छोटी सी भी अगर कहीं प्रॉब्लम दिख रही है ना, डॉट भी क्यों नहीं लगा रखा, तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया इस बार। तो अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से जिक्के में बस एक यही लग रहा है, थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए जो। इंग्लिश में भाई मैं हमेशा पूरे अटैम्प्ट करता हूँ, 45 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 41 ठीक है, 4 गलत हैं, 119 मेरे नंबर हैं अभी, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्शन की बात करें तो एक तो वो है ही एरर वाला, उसके ऊपर तो चल ही रहा है। अब उसके ऊपर देखो चांस है भाई कि कर दे उसका ए, वैसे तो उसका आंसर ए ही होना चाहिए, और मेरा वो गलत है सवाल, तो उसका आंसर तो ए ही लगा रखा है एसएससी ने। बट अब देखो ऑब्जेक्शन इस पर लगा दिया बच्चों ने, तो मे बी इसके चांस है 50-50 की कर दे इसको बोनस। इसके अलावा लुमिनस वाला तो है ही भाई फेमस, उसके ऊपर तो लड़ाई चली रही है लुमिनस और स्टेशनरी के ऊपर। अब देखो इसमें क्या होता है, मेरा ये लुमिनस ठीक है, बाकी स्टेशनरी बता रहे हैं कुछ, तो इसमें पता नहीं एसएससी क्या करेगी भाई। कंप्यूटर के अंदर मैं 20 में से 18 करके आया था अटैम्प्ट, 10 मेरे सही हैं, 8 गलत हैं, मेरा नंबर है 22। तो मिनिमम मार्क्स तो मेरे आ गए, ठीक है कंप्यूटर में। और बात करें इसमें ऑब्जेक्शन की, तो भाई इसमें ऑब्जेक्शन तो 20 के 20 सवाल पे लगा रखा है इस बार। अब देखते हैं भाई एसएससी क्या करती है। ना मैं ये कहता कि गलत है, ना मैं कहता सही है। जहाँ तक चेक करे थे जो बच्चे बता रहे हैं, जितनी भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है जितनी भी, सब यही कह रहे हैं मोस्टली कि ठीक है सारे क्वेश्चन वैसे तो टेक्निकली, बट फिर भी कहीं ना कोई ना कोई रीज़न दे के बच्चों ने लगा दिए। अब एसएससी के हाथ में भाई कुछ भी गेम हो सकता है, आगे देखते हैं। अब ये है भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसके बैच से आया है पेपर। जैसे ही आंसर की आई थी, सारे टीचर अपने आके यूट्यूब चैनल पे और हल्ला करने लग गए थे
कि भाई हमारे बैच से आया, मेरा पूरा छप गया, ये हो गया वो हो गया। अब सच्चाई देखो, मेरे को जो लगा मैं वो बता देता हूँ। काफ़ी 4-5 साल हो गए मेरे को एग्ज़ाम देते हुए, तो मेरे को जैसे लगा मैं बता देता हूँ। मैथ के अंदर बात करें, 30 में से कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। सारे के सारे पीवाई के बेस्ड थे, कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं था, सारे के सारे वही थे भाई। जिसकी थोड़ी बड़ी ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस होगी वो आराम से 27-28 सवाल कर गया होगा। मैं तो इस बार प्रैक्टिस भी ना करे गया था बिल्कुल ही। मैंने 1.5 मॉक टेस्ट लगाए थे मेंस के, बस एक फुल लगाया था और एक मैथ और रीजनिंग अटैम्प्ट करे थे बस एक में। तो मैं सिर्फ 1.5 मॉक टेस्ट के दम पे गया था और मैं 25 अटैम्प्ट कराया था फिर भी मैथ के अंदर, क्योंकि और मैंने बैच भी मैथ का कब लिया था, लास्ट 2018-19 में बैच लिया हुआ मैंने मैथ का कोचिंग का, ठीक है। उसके बाद से मैंने आज तक एक भी बैच नहीं लिया किसी भी टीचर का, 5-6 साल हो गए देख लो। तो किसके बैच से छपा है अब तुम खुद देख लेना ये बात, ठीक है। जवाब मिल गया होगा। बस अपने PYQ बेस पे अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप अटैम्प्ट कर लोगे, थोड़ी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। इसके अलावा फालतू बातों में मत आओ, ठीक है। अपना जितनी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। PYQ की बुक उठाओ और उसके साथ टाइम अपना बिताओ। जितने क्वेश्चन हाथ से सोल्व करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा और आप आराम से पेपर में अटैम्प्ट कर लोगे बढ़िया। अब बात करें रीजनिंग की, तो कुछ आया ही नहीं नया, 30 के 30 सेम, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं आया, सारा PYQ बेस कॉन्सेप्ट था। एक भी क्वेश्चन यूँ नहीं था कि देखते ही लगाओ कि कुछ नया पूछ लिया हो, सब वैसा का वैसा था, कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की बात करें, 45 क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे PYQ बेस, जो भी था ग्रामर का और एरर उसका वो कैब का सारा PYQ बेस था। बात करें पैसेज की, पैसेज मान सकता हूँ मैं कि बढ़िया लेवल का आया था, ठीक है, इसका लेवल सही था। तो इसके लेवल के लिए आप क्या है कि अपनी रीडिंग वगैरह थोड़ी सही रखो बस, इसमें और कुछ चेंज नहीं था। इंग्लिश में भी सारी वैसी ही थी, तो कोई चेंज नहीं था, सब वैसा का वैसा था। अपनी रीडिंग थोड़ी सी बढ़िया प्रिपेयर करके जाना 26 के लिए। बाकी एरर हो गए, कोई वो होगी, फिक्स प्रीपोजिशन आई थी एक गिव ऑफ की, डायरेक्ट यार पिछली कितनी वो है कॉमन वो, अब बच्चे वो भी गलत करके आ रहे हैं बताओ। तो वो PYQ बेस में पहले कितनी बार आ चुकी PYQ में वो वाली भाई। तो ये वही है, उलझा रखा है बच्चों को बस हर नई नई चीज़ों में, तो इनमें उलझो मत। PYQ की बुक से सारे एरर्स और पूरी वो क्या पढ़ लो अपनी PYQ की बुक से, ठीक है। और करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और रीडिंग के लिए अपना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। और रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट बता दूँ, अपने PYQ के जो हैं कॉम्प्रिहेंशन उनको ही सॉल्व करो। डेली का एक सॉल्व कर लो बड़े वाला पैसेज, 2-3 डेली के क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लो, 5-7 डेली के वो कर लो PQRS सॉल्व, बस अपने आप ही रीडिंग सी हो जाएगी। मैं सिंगल कुछ भी नहीं करके गया था इस बार इंग्लिश में, कुछ भी नहीं, कुछ रिवाइज़ भी नहीं किया इस बार, तो ये मान लो ना वो कैब रिवाइज़ करी थी ना ग्रामर का कोई रूल रिवाइज़ करा था। सारा का सारा जो मेरा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके हिसाब से गया था मैं, और 119 नंबर तुम्हारे आगे हैं, अब देख लो। अब बात करते हैं भाई जीके की। जीके के अंदर ऐसा कुछ नहीं था इस बार, आसानी आई थी काफ़ी, मतलब ठीक थी, 12-13 सवाल डुएबल थे। और बाकी में भाई तुक्के मारे थे, तो मेरे 2-4 तुक्के साथ दे गए। तो ऐसा कुछ नया नहीं आया था यार जीके में भी। देखो मैं बताऊँ, कोई बैच वैच ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ो भाई, जीके के पीछे भी यार बच्चे पागल हो रहे हैं। मैं तो यूँ होता है कि कैसे समझाऊँ भाई, ना मैंने आज तक परमासर का बैच लिया ना किसी और का बैच लिया जीके का भाई। थोड़ी बहुत थ्योरी मेरी बहन ने करा रखी है, ठीक है, जो पॉलिटी की होगी, ज्योग्राफी की होगी और हिस्ट्री की करा रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है, बस ये करा रखी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स मैंने आज तक नहीं करी। मैं PYQ बेस के जो क्वेश्चन है वो करके जाता हूँ हमेशा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आज तक मैंने नहीं पढ़ी थ्योरी, सिर्फ PYQ के क्वेश्चन लगाता हूँ, उसके सॉल्यूशन पढ़ता हूँ बार बार, बस उनके आसपास के ही क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा। अब ये लैक्टिक एसिड का आया था इस बार, इसमें क्या नया था भाई, ये तो सबको बेसिक था यार, सबको पता है, ठीक है। और जब हार्ड पूछेगा तो चाहिए तुम किसी का बैच ले जाओ, कुछ नहीं होना, वो फिर भी सोल्व नहीं होगा भाई। तो ज़्यादा इधर उधर मत भटको। और एक करंट अफेयर का पूछते हैं बच्चे बार बार, कहाँ से पढ़े यार करंट अफेयर की, क्यों इतनी स्ट्रेस ले रहे हो भाई। 2-3 क्वेश्चन आने हैं और वो 3-4 साल पहले के पूछ लेगा, तो क्या करोगे तुम बताओ इतना पढ़ के। बच्चे ना मतलब बेफालतू की चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस लगाए बैठे हैं, कि जो यूँ है कि हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। 25 क्वेश्चन आते हैं जीके में तो 25 करने हैं हमने, ऐसे नहीं होता। करंट अफेयर के पीछे मत भागो। पहले तो मैं तो करता था 1 साल के, और अब तो मैं पिछले 1-2 पेपर अटैम्प्ट जितने मैंने करे हैं मैं करता ही नहीं करंट अफेयर, मैंने छोड़ ही दिए, क्योंकि अब बेकार ही पूछने लग गया बहुत ज़्यादा। फिर भी किसी भाई को करने हैं
तो लास्ट 1 ईयर के कर लो, ठीक है। मंथली कर लेना, वो भी मंथली वीडियो कर लेना। मैं पहले करता था यूट्यूब से, इंडोलॉगस चैनल है एक उसकी, और एक आती है स्पीडी की करंट अफेयर की बुक 1 साल की। उसमें लास्ट में होते हैं 700 या 800 क्वेश्चन पूरे साल के मिला के। वो कर लो या तो, बस सबसे सही वो रहेगा भाई मेरे हिसाब से। तो वो मैंने 2022 सीजल के टाइम पे करी थी, तो मेरे को ठीक लगी थी। उसमें से शायद एक आधा आ भी गया था, और उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। यही है भाई हमारे हाथ में, करना है तो भाई। इसके अलावा थ्योरी का जो है जीके का, देखो ज़्यादा हार्ड या बड़े बड़े बैच के पीछे मत भागो। अपना क्या है कि 1 शॉट वीडियो यूट्यूब से कवर करने की कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी की। एक बार मोटा मोटा मतलब आइडिया ले लो, पॉलिटी में कैसे क्या होता है, क्या क्या बेसिक है। ऐसे ही हिस्ट्री का, ऐसे ही ज्योग्राफी का, इन 3 सब्जेक्ट का तो मेन का ले ही लो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का ज़्यादा बेशक मत करना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी कोई साइंस स्ट्रीम से है उसका तो चल जाएगा काम, सीधा PYQ क्वेश्चन से ही। कोई नहीं है तो भाई इनकी भी 1 शॉट वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब से। बस कम से कम जितना भी जल्दी हो सके यूट्यूब से थ्योरी एक बार थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करो, और उसके बाद PYQ की बुक लो, ठीक है। और उसके क्वेश्चन बार बार रीड करो विद सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट तरीका यही है जीके का। तुम नहीं समझोगे अब, बट तुम्हें समझ में आ जाएगी एक टाइम पे, देख लेना। मैं भी पहले ऐसे ही पागल रहता था जीके के पीछे कि सब कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बट जब से मैं एक बुक के ऊपर शिफ्ट हुआ ना, उसके बाद से अपने आप ही मेरा ठीक होने लग गया। क्योंकि जीके अपने हाथ में है ही नहीं भाई, बात ये है फैक्ट। जीके लक बेस्ड ही है 50% तो जब इतनी 50% लक बेस्ड ही है, तो क्यों हम इतना टाइम वेस्ट भी करें इसके ऊपर। अपना इतना कर लो कि हाँ, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होना चाहिए एटलीस्ट तुम्हारा। बस मान लो 25 में से 12 क्वेश्चन आसान आ गए, तो वो 12 तुम्हारे सही होने चाहिए। बाकी के 12 भाई सब तुक्के मारेंगे। तुम्हारा तुक्का लग गया तो तुम बन जाओगे इंस्पेक्टर, नहीं लगा तो कम से कम तुम TA तो आराम से लग ही जाओगे, अगर तुम्हारे बाकी के 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो। और अगर तुम इन 25 वाले के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारे उधर 3 सब्जेक्ट बढ़िया नहीं हुए, तो भाई कोई भी एक सीट नहीं मिलेगी, जीके के पीछे ही भागते रह जाओगे। सिंपल सा फंडा है एक सीट लेने का। 3 सब्जेक्ट को बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो। जीके में जो इजी क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड है, या जो हर कोई बंदा अटैम्प्ट कर लेगा, वो तो तुम्हें करने ही करने हैं, बस उतने कर लो। उसके अलावा तुम्हारी किस्मत, जो भी 2-4 क्वेश्चन और साथ देगे तो तुम्हारा बढ़िया रैंक बन जाएगी, नहीं तो तुम्हारी एक सीट तो पक्की है। समझ गए। मेरे को तो भाई जो 5-6 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, समझ में आया है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता भाई कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। टोटल मेरे मार्क्स बता देता हूँ एक बार फिर से। टोटल मेरे 323 हैं अभी भाई फ़िलहाल, +4 प्रोबेबिलिटी वाले कर लो, 327 नंबर है मेरे। ये है अभी का स्कोर। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है भाई।